नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 27 सितंबर और 27 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है आप सभी क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को एक बार अपने सभी मित्रों, यारों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट राजस्थान करंट से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कल हमने बात की थी हाल ही में वुड बर्निंग पेंटिंग बनाने वाली यंग आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी का संबंध जो है राजस्थान के किस जिले से है? तो उनका संबंध जयपुर से है। फिर हमने बात की थी नेचर फ्रेंडली सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा होकरा गांव पुष्कर के अंतर्गत। नेक्स्ट था केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयिका में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान विधानसभा में अब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? तो वह 66 जो है 66 सीटें आरक्षित होगी। नेक्स्ट है कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन यूथ गेम्स 2023 में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है भानु सिंह शेखावत, अंजू चौधरी और हिम्मत सिंह राठौर। तीनों ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित कैफे मंसूरी व यशिता कुमावत जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध वुशु प्रतियोगिता से है। पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताना तो क्या है? देखिएगा कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 का जो है वो माधव हाड़ा को मिला है। उसके अलावा मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। फिर है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का भानु भारती को दिया गया है। नेक्स्ट है फलोदी जिला के संभाग में अंतर्गत आता है? तो वह भी जोधपुर संभाग में आता है। गंगापुर सिटी किन दो जिलों से अलग होकर बनाए गए हैं? तो करौली और सवाईमाधोपुर से अलग करके इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये था यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, अनिवार्य FIR नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना कि अनिवार्य रूप से FIR नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा राजस्थान, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में ये लागू की गई। राजस्थान जो है अनिवार्य FIR नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके फैक्ट क्या है। राजस्थान अनिवार्य FIR नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। राजस्थान सरकार की सबको न्याय दिलाने की मंशा के अनुरूप उठाए गए कदमों ने प्रदेश के पुलिस थानों को कार्यप्रणाली में आधारभूत परिवर्तन किया है। अनिवार्य पंजीकरण के तहत थाने आए प्रत्येक फरियादी की शिकायत दर्ज की जा रही है। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां पर सरकार ने नई पहल करते हुए अनिवार्य FIR पंजीकरण की नीति को लागू किया है। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विद्यार्थियों की आत्महत्या को रोकने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा स्टूडेंट सेल की स्थापना की गई थी? स्टूडेंट सेल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? कोटा जिला प्रशासन के द्वारा की गई। कोटा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। कोटा पुलिस ने नई पहल की है स्टूडेंट सेल की स्थापना करके। कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या को रोकने के प्रयासों के क्रम में पुलिस द्वारा स्टूडेंट सेल की स्थापना की गई है। 24 जून 2023 को प्रारंभ यह सेल बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए कारगर साबित हो रही है। 24 जून 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना। नेक्स्ट है इस सेल का हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपके समक्ष है। फिर नेक्स्ट है इसके बारे में कि इस सेल द्वारा बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल संचालकों आदि सहित अन्य संस्थानों को गाइडलाइन भी इससे बनाई जाती है। तो ये था इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मारवाड़ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? मारवाड़ से ही संबंधित है, तो मारवाड़ आ गया तो मतलब समझ लो जोधपुर के अंतर्गत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये है मारवाड़ आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है प्रस्तावित भवन है जो कि इस प्रकार से बनेगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर लोकार्पण कहां पर किया गया? हाल ही में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है इसका लोकार्पण कहां पर किया गया? तो बिल्कुल मारवाड़ से है, तो जोधपुर में ही किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। इसके फैक्ट देखिएगा ये है मारवाड़ का जो है इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण। ठीक है, भवन देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर यानी कि सोमवार को, कब 25 सितंबर मींस सोमवार को जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया है। जयपुर में इन्होंने जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जयपुर का पॉइंट ये भी याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पर है और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी बनाया गया है। जोधपुर सहित 4 जिलों में 100 करोड़ रुपए से MIC सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर
बी क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं वैचारिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सेंटर कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण संवर्धन की दिशा में सुनहरे आयाम स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से देश दुनिया में जोधपुर को गौरव प्रदान करने में सिद्ध होगा। तो मतलब जोधपुर के अंतर्गत है ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की बात करें तो वो जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव कहां पर, इनके द्वारा कहां पर जो है श्रम कल्याण केंद्र का लोकार्पण किया गया। अभी हाल ही में किया गया ये भी लोकार्पण, तो ये कहां पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्या, ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए। ये भवन जो है इस प्रकार से बनाए गए हैं, जयपुर के अंतर्गत लगभग जो है ये बनाया गया है। कहां पर, जयपुर के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया, ये लोकार्पण किया गया, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ये है वो निर्माण पर किया गया जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने श्रम कल्याण केंद्र का लोकार्पण किया है। जयपुर के अंतर्गत श्रमिकों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है, मतलब जयपुर के अंतर्गत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रमिकों के लिए इस भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं भी मौजूद रहेगी। इस केंद्र के निर्माण में लगभग 61.7 लाख रुपए की लागत आई है। 5000 वर्ग फीट में बने इस केंद्र में भूतल पर ऑफिस और एक हॉल, इसके अलावा प्रथम तल पर मतलब फर्स्ट फ्लोर पर कमरे, एक डोरमेट्री तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर सारे ऑफिस वगैरह रही है नीचे, और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे ये रूम वगैरह सारे बने हुए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सुरपुरा एम्फ्यूजमेंट पार्क कहां पर का लोकार्पण कहां पर किया गया। एम्फ्यूजमेंट पार्क जो है सुरपुरा, वो कहां पर लोकार्पण इसका किया गया, तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है कि 16.43 करोड़ की लागत से सुरपुरा पार्क का विकास किया गया है जोधपुर के अंतर्गत। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को यानी सोमवार को जोधपुर में जनता को कई सौगातें प्रदान की, जिसमें मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा गया, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भवन का शिलान्यास किया। उसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया, सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण किया, निरीक्षण किया, और साथ ही श्रीमती लीला टाक जो है इनकी मूर्ति का अनावरण भी किया। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको नोट करना। नेक्स्ट है, इसके हॉल का जो है इन्होंने लोकार्पण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जन सुविधाओं में विस्तार करते हुए आरबीओ का लोकार्पण भी किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कहां पर, जोधपुर के अंदर। ये सारी चीजें कहां पर हुई है, जोधपुर के अंतर्गत। अभी 25 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री ने ये सारी सौगातें दी हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये मनाया जा रहा है पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन स्वास्थ्य दिवस जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है 27 सितंबर को प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, पुरातात्विक संग्रहालयों विभाग और भारतीय पर्यटन कार्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जयपुर और गाइड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थानी संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन विभाग के उप निदेशक श्री उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर जयपुर समेत प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। स्मारकों पर पर्यटकों का स्वागत, सत्कार, माला और तिलक लगाकर भी किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स की रोइंग स्पर्धा में, कौन सी स्पर्धा, रोइंग स्पर्धा के अंतर्गत जो है राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो इसमें राजस्थान का जो खिलाड़ी जिसने रजत पदक जीता है कौन सा है, तो बिल्कुल वह है अर्जुन जाट, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट क्या है, यह है अर्जुन जाट। नेक्स्ट है, 19वें एशियन गेम्स रोइंग स्पर्धा में जीता है रजत पदक। चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम पर कर लिए हैं। चीन में रोइंग स्पर्धा में शाहपुरा अमरवाटी के छोटे से गांव नयावास निवासी ओलंपियन अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स टीम और पुरुषों की कॉक्स 8 टीम ने रजत पदक इसमें जीता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे अर्जुन लाल जाट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, और ये सारे फैक्ट आप देख सकते हैं, पढ़ लेना इसमें आराम से वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा किस जिले में चलाया जा रहा है। तो यह चलाया जा रहा है भाई श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही रहेगा। देखिए फैक्ट, ये स्वयं सिद्धा जो है चलाया जा रहा है कार्यक्रम। महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगानगर जिले की पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा का द्वितीय चरण जो है वो 1 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके बाद देख सकते हैं कुछ हेडलाइंस के बारे में, देख लो कि आपातकालीन सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखे आपके सामने
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और उसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर, ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट और फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, कुछ और पॉइंट्स देख लिए। लोकार्पण किया गया, ये सारे जोधपुर के अंतर्गत हुए। लोकार्पण लगभग 255 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया गया। तो क्या क्या देखिएगा, एक तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के अंतर्गत खेल स्कूल आवासीय वहां पर किया गया। दूसरा है महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले कृषि उपज गौण मंडी आंगवाना जो है वहां पर। फिर जो है कृषि महाविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय की बीज भवन के अंतर्गत, किसान छात्रावास भवन के अंतर्गत, फिर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार और स्वागत कक्ष के लिए, उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नया पीजी एवं यूजी महिला छात्रावास बनाने के लिए। तो ये कुछ प्रकार से जो है लगभग 255 करोड़ का लोकार्पण कार्य किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, खेल युवा महोत्सव जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर चलेगा। कब? 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक, 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है क्या चलेगा, खेल युवा महोत्सव, राजस्थान खेल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए और है, जोधपुर में मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। नेक्स्ट, ये पूरी कंप्लीट होगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत